पार्ट नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैंने सवाल आपके लिए ऊपर उतार दिया, एक चीज़ लेफ्ट हैंड पर, दूसरी इक्वेशन राइट हैंड साइड पे। y को यहीं छोड़ दो क्योंकि y के साथ कोई नंबर नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको खाली है तो हमने इसको अकेले यहीं छोड़ दिया। 3 माइनस 2x आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दोगे, x की वैल्यूज पुट करोगे, x की वैल्यूज आप फर्स्ट कर लो, यहाँ पर 0 रख दोगे तो y इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 2 0, यानी 3 में 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी आपने x की वैल्यू रखी 0 और दूसरी आई है आपके पास 3। फिर अब हम रखते हैं दूसरी वैल्यू x की 1। आपके पास इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू 3 माइनस 2 और 1, y इक्वल टू 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, y इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी दोनों वैल्यूज़ 1 और 1 आया। थर्ड वैल्यू के लिए x इक्वल टू आप रख दो 2, y इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, y इक्वल टू 3 माइनस 4, y इक्वल टू माइनस 1, क्योंकि 4 में से आप 1 निकालोगे तो 1 आएगा और साइन माइनस की आएगी, तो आपने रखा 2 और माइनस 1। लास्ट पॉइंट एक और निकाल लो। इसके लास्ट पॉइंट मैं निकालती हूँ, वो क्या रख रही हूँ मैं, वो रखती हूँ मैं 3 रख चुकी हूँ, नहीं 3 रख लेती हूँ या माइनस 1 रख देती हूँ, ठीक है, माइनस में भी चल जाते हैं। x इक्वल टू माइनस 1, तो y आपके पास हो जाएगा 3 माइनस 2 माइनस 1, y इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 3 में 2 जमा करोगे तो आ जाएगा आपके पास 5, यानी आपके पास आया माइनस 1 और 5। नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चले जाते हैं। हमने 4 वैल्यूज़ निकाल ली है। x इक्वल टू y उस तरफ चल जाएगा तो ये y हो जाएगा। अब x की जो भी वैल्यूज़ रखोगी वो y की वैल्यू कराएगा। हमने लिखा y इक्वल टू 1, तो x भी बराबर जाएगा, x y की जगह पर रखोगी 1 तो y भी 1 हो जाएगा, 1 और 1। इसी तरीके से अगर x की वैल्यू y की वैल्यू रखोगे 2 तो x भी होगा 2। दूसरी वैल्यू भी आई मेरे पास 2 और 2, यानी जो भी वैल्यूज आप रखोगे x की तो वही y की आएगी, तो इसलिए मैं 3 रखोगे तो 3 आएगी, 4 रखोगे तो 4 आएगी। आपके पास हमारे आ गई है ये चारों वैल्यूज़, यानी हमने सारी चीज़ें प्लस में ली थी तो प्लस में हमारे पास आई हैं। इसके लिए हम ग्राफ की तरफ मूव ऑन होते हैं। ग्राफ का चार्ट बना दिया मैंने, वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। हम वो इसके लिखेंगे कि 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों पर, ठीक है। सबसे पहले 1 1 है, 1 इसका है, 1 ऊपर कर देती थोड़ा सा, 1 और 1 पहला पॉइंट है, 1 और 1 दोनों का प्लस का था, 1 और 1 यहाँ आ गया। 2 और माइनस 1, 2 इसका है माइनस 1 इसका है, 2 इसका है माइनस 1 इसका है, ये रहा 2 और माइनस 1। फिर थर्ड पॉइंट है 3 माइनस 3, 3 एक्स एक्सिस का है, y का 3 कहाँ है, माइनस का 3 ये रहा, 3 और माइनस 3। फिर माइनस 1 जो है आपके पास इसका है और 3 जो है प्लस का है, सॉरी 5 प्लस का है, x का माइनस y का प्लस। चारों पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं, मिला दो इनको। दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 1 पहला पॉइंट यही है, 2 2 है, 2 इसका है, 2 इसका है, सब प्लस के हैं, 3 इसका है तो 3 भी इसका है, 4 इसका है तो 4 इसका है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत आसान थे क्योंकि जो x की वैल्यूज़ रखी थी वही y की वैल्यूज़ आई थी। इन पॉइंट्स को मिला देती हूँ मैं, आपके पास ग्राफ बन जाएगा। सॉल्यूशन सेट आपके पास आया 1 और 1। ये पार्ट नंबर 5 था आपके पास, जो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ग्राफ भी समझ में आ रहा होगा, पॉइंट भी कैसे निकालते वो भी समझ में आ रहा होगा। इंशाल्लाह अब मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ये आपके सामने है सवाल। सबसे पहले मैं जो है दोनों पार्ट्स को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहले एक वाली इक्वेशन यहाँ, दूसरी यहाँ लिख दी है। इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ कि y इक्वल टू 2x प्लस 2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सही है, समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँगी मैं, और हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे x की, कि x इक्वल टू हमारे पास पहले मैंने ले लिया 1 ले लोगे तो आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू 2, x की जगह पर 1 लिख दोगे, 1 प्लस 2, y इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 2, 2 में 2 जमा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4,
पहला पॉइंट जो आपने निकाला वो है 1 और 4, ठीक है। सेकंड पॉइंट निकालते हैं हम। x मैंने ले लिया 0। जब x 0 ले लोगे तो इस वाली इक्वेशन में जब 0 लगाओगे तो y इक्वल टू 2, x की जगह 0 प्लस 2, y इक्वल टू 2 0 0 प्लस 2, y की कीमत आ जाएगी तुम्हारे पास 2। यानी सेकंड पॉइंट तुमने जो निकाला वो x 0 था और ये आपके पास आया y 2। पहला 1 4 था, दूसरा 0 2 आया है। अब हम तीसरा पॉइंट निकालते हैं। तीसरे पॉइंट में हम लगा देते हैं y की x की कीमत माइनस में ले जाते हैं -2, ठीक है। y इक्वल टू 2, x की जगह पर -2 प्लस 2, y इक्वल टू -4 प्लस 2, 4 में से 2 निकालोगे तो -2 जवाब आएगा। आपने यही चीज़ की यहाँ पर, आपने यहाँ पर लिखा -2 और x का और y का भी -2 जवाब आया, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम एक और निकाल लेते हैं। लास्ट पॉइंट आप निकालोगे y इक्वल टू 2, x की जगह पर लिखा -3, यानी x हमने अभी -3 ले लिया है, प्लस 2, y इक्वल टू -3 2 6 प्लस 2, y इक्वल टू -3। यानी आपके पास 4 पॉइंट जो निकाला है वो -3 और 4, -4, ठीक है। ये आपने इसके चारों पॉइंट्स निकाल लिए हैं। यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, 4 -4 और -3 आगे आपको नज़र आए। सेकेंड इक्वेशन की तरफ मूव ऑन हो जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन तुम्हारे पास है x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स -1। सबसे पहले x की वैल्यू लिख दो। x इक्वल टू आप फर्स्ट कर लो 2 ले लिया मैंने, y हो जाएगा 2 - 1, यानी y इक्वल टू 2 में से 1 जाएगा तो 1। x आपने 2 लिया था, y आपने लिया 1। सेकंड पॉइंट निकालते हैं। y इक्वल टू माइनस में चले जाओ, -2 रख देते हैं, -2 और -1। y इक्वल टू माइनस प्लस होता है -3। आपके पास सेकंड पॉइंट आ गया -2 और -3। अभी भी आपके पास सोल्यूशन सेट नहीं निकला। आपने है y ले लेना है -3 और x ले लेना -3 और -1 पहले से था -4। आपके पास -3x था और -4 जो है आपके पास y आया। लास्ट पॉइंट निकाल लेते हैं। 4 y इक्वल टू एक्स जहाँ पर लिख दिया मैंने 4 - 1, y इक्वल टू 4 में से 1 जाएगा तो 3। 4 में से 1 गया तो 3 आया, यानी आपने पहला पॉइंट लिया था x4 और इसका जवाब आया 3 y का। अब हम बनाते हैं ग्राफ। ग्राफ किस तरीके से बनाते हैं वो आपको पता है, मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने आपके लिए पहले से ये ड्रॉ करके रखी हुई। पार्ट 6 है, इक्वेशन 1 यहाँ लिखा, इक्वेशन 2 यहाँ लिखा। चार्ट बनाया, x1 इनके नंबर्स उतार लिए और x y यहाँ लिखा, फिर इसके नंबर उतार लिए। अब आपका सबसे पहला काम क्या होता है, स्केल बनाना। इक्वेशन उतारोगे सबसे पहले, फिर चार्ट बनाओगे, फिर आप इसके बाद क्या करोगे, स्केल लिखोगे कि कितना स्मॉल स्क्वायर जो है आपके पास 1 के बराबर है। आपने लिखा है 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1 इन x एक्सिस पे भी यही है और y एक्सिस पे भी यही है, ठीक है। ये लिख दिया। फिर आपने लाइन ड्रॉ की है, फिर 0 स्मॉल 5 जो है वो 1 के बराबर, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ -1 x एक्सिस का प्लस यहाँ पर, y माइनस का x एक्सिस का माइनस यहाँ पर, -2 -3 -4 -5 -6 -7। इसी तरीके y एक्सिस का प्लस 1 2 3 4 5 6 ऐसे। y एक्सिस का माइनस यहाँ पर है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। पहला वैल्यू क्या है आपके पास, 0 और 2। 0 इसका है और 2 जो है y एक्सिस का है। y एक्सिस का प्लस का 2 ये है, x एक्सिस का ये है, 0 और 2। 1 और 4, 1 इसका है, x एक्सिस का, 4 जो है y एक्सिस का जो है यहाँ पर आ गया। 1 और 4 दोनों प्लस के थे तो इसलिए दोनों प्लस के खाने में आए हैं। फिर आपको कह रहा है -2 और -2 और -2 है। -2 इन दोनों का, -2 इसका ये रहा, -2 इसका ये रहा। इसके सेंटर में लिखा -2 आ गया। फिर है कॉमन पॉइंट जो है -3 और -4 है। -3 आपका ये है, -4 ये रहा। 1 2 3 4
ये रहा इसके स्टेट में, ठीक है। अब आप देखो ये चारों पॉइंट्स 1 2 3 4 चारों एक ही लाइन में आ रहे हैं, आपके पास एक ही इस पे आ रहे हैं, आपने इनको इस तरीके से मिला देना है। ठीक है, ये लाइन आपके पास ड्रॉ हो गई। अब दूसरे पॉइंट ले लो आप दूसरे वाली इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2 और 1, 2 इसका है 1 इसका है, दोनों प्लस के थे तो इधर आ गए, 2 और 1 यहाँ लिखा मैंने। फिर है -2 और -3, -2 इसका है, ये नाम सॉरी -2 इसका है, -3 इसका है, 2 और -3, 1 2 3, 2 और -3 इसका ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ लिख दो 2 और -2 और -3, फिर है -3 और -4 जो कि कॉमन पॉइंट है इनका, फिर है 4 और 2, 4 इसका है 2 इसका है आपके पास, ये रहा। अब आपको चारों पॉइंट्स में दिखा देती हूँ, पहले ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। चारों पॉइंट्स मिला देती हूँ मैं। एक पॉइंट मुझे लग रहा है ये वाला पॉइंट जो है ना मिस्टेक हो रही है, देखती हूँ दोबारा। इसमें क्या है 2 और 1, 2 इसका है 1 इसका है, -4 इसका है और 3 ऊपर आ रहा है ना, ये 3 यहाँ आएगा, ये पॉइंट गलत डाला मैंने, देखा। अगर एक भी पॉइंट गलत हो जाए ना तो आपकी जो लाइन है वो नहीं मिलती है आपकी। तो अब आप देखो ये चारों पॉइंट्स एक लाइन में आते हैं, ठीक है। ये आपका ग्राफ बन गया, ये आपका सोल्यूशन सेट है, -3 -4, यहाँ लिखोगे सोल्यूशन सेट, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने सोल्यूशन सेट। ये आपका ग्राफ बन गया पार्ट नंबर 5 का। मूव ऑन होते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। हम इसको x को यहीं रहने देंगे, 4y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 5 - 4y = x। और इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ कि x पहले लिख दूँ और इक्वल का निशान डाल दूँ 5 - 4y। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँगी। अब मैं y की वैल्यूज़ पुट करूँगी, मेरे पास x की वैल्यूज़ निकलती चली जाएगी। सबसे पहले मैंने y रखा 1, तो हमारे पास हो जाएगा x = पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ये आप लिखोगे, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में ये बता दिया कि किस तरीके से लिखा जाता है। तो मैंने कहा 5 - 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x हो जाएगा आपके पास 5 - 4 1 = 4, 5 में से 4 निकालोगे तो 1, यानी पहला पॉइंट आपका x का आया 1 और y भी आपके आया 1। सेकंड वैल्यू में हम 2 पे चले जाते हैं, y की वैल्यू हम रख देते हैं 2, तो हमारे पास हो जाएगा x = 5 - 4 2, x = 5 - 8, 4 2 = 8 होता है, 8 में से 5 निकालोगे तो -3 आ जाएगा। यानी आपके पास दूसरी वैल्यू जो निकली है वो निकली है -3 और 2। 5 में से 8 निकालोगे तो आएगा 3 और साइन माइनस की आएगी क्योंकि बड़ा नंबर के साथ माइनस की साइन थी। थर्ड वैल्यू की तरफ चल जाते हैं, y हम रख देते हैं दफ़ा 0, तो हमारे पास हो जाएगा x = 5 - 4 और 0, ये 0 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 5, यानी एक वैल्यू आई आपके पास 5 और दूसरी वैल्यू है 0। फोर्थ वैल्यू पे चले जाएँ आप, फोर्थ वैल्यू हो जाएगी y = 3 रख लो। अब आप अपने पास से रखते चले जाओगे, 5 - 4 3, x = 5 4 3 = 12, 12 में से 5 निकालोगे तो आपके पास आएगा -7। थर्ड वैल्यू आपके पास हो गई -7 और 3 हमने निकाल ली है। अब हम दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं। इसको इक्वेशन बनाती हूँ मैं पहले। 2x को यहीं रहने दोगे, 3y को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा -3y। x को यहीं छोड़ दो, ये हो जाएगा -3y/2। अब y की ऐसी वैल्यूज़ लगाओगे कि वो 2 से डिवाइड हो जाए। सबसे पहले मैं y की वैल्यू जो है वो 2 लगा देती हूँ, उससे क्या हो जाएगा y = मैंने लिखा 2, ये हो जाएगा x = -3 × 2/2। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यूज़ हमने पुट की है, ठीक है। अच्छा 3 2 = 6 हो जाएगा, ये -6/2
2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यानी x की वैल्यू आई है -3 और आपने रखी थी 2। ये आपके पास दोनों का सोल्यूशन सेट है जो दोनों के पास निकला है। दोबारा y की वैल्यू रख दो, x इक्वल टू मैंने -3 लिखा था, 2 लिया था, -2 ले लो ताकि वो 2 से कैंसिल हो जाए, 3 2 ज़ा 6 और माइनस माइनस प्लस, x इक्वल टू 6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, x इक्वल टू 3, यानी एक वैल्यू आई है 3 है, दूसरी आई है -2। लास्ट वैल्यू आप और निकालो, 4 ले लो, y इक्वल टू 4। मैंने अपने से पहले से तैयारी कर रखी है ताकि आपको मैं उस टाइम पे सिखा सकूं। y को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से, किस तरीके से वैल्यूज़ लगाऊं कि वो 2 से डिवाइड हो जाए, तो इसलिए मैंने लिखा x इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 4/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, x की वैल्यू आ जाएगी -6, यानी लास्ट वैल्यू आपके पास आई है -6 और 4। मूव ऑन होते हैं इनके ग्राफ की तरफ। किस तरीके से ग्राफ बनाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वही मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पर, इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी है मैंने। आपको जो है वो लिखा हमने, इसका क्या स्केल है, x और y एक्सिस पे दोनों पे 5 स्मॉल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमने लिखा। इसके पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए, इस इक्वेशन के ये पॉइंट्स थे, इस वाली इक्वेशन के ये वाले पॉइंट्स थे। अब हम जो है नंबर अलॉट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट क्या है, इसका पहला पॉइंट है 1 और 1। 1 इसका दोनों का 1 प्लस में है तो ये आ गया 1 और 1। दूसरा है -3 और 2। -3 x एक्सिस का और y का 2 प्लस में है। x एक्सिस का -3 ये है और आपका जो है 2 ये वाला है, -3 और 2। 0 और 5 कह रहा है, 0 जो है इसका है, 5 इसका है, 5 जो है x एक्सिस का है ये रहा, और y एक्सिस का 0 आपका कहाँ पड़ेगा, नीचे। इस पॉइंट को भी रहने दीजिए। -7 और 3, -7 जो है x एक्सिस का और 3 जो है इसका, -7 ये है, 3 जो है इसका, 1 2 3 ये रहा, ठीक है। ये आपके पास तीनों पॉइंट्स आ गए हैं। चौथा पॉइंट जो है हमारे पास मिल नहीं रहा, वो मैं देखूंगी उसमें क्या मसला है, लेकिन 3 पॉइंट्स हमें मिलना है चाहिए लाजमी। x का 0 5 और y का 0 यहाँ पड़ेगा, ठीक है। ये आ गया, 5वां पॉइंट भी मैंने सही निकाला था। अब हम इनको चारों को मिला देते हैं पॉइंट्स को। ये आपके पास एक लाइन आ गई, ड्रॉ हो गई। सेकेंड आप ले लो इसका, -3 2 यही वाला है, -3 और 2 ये है इसका। अच्छा 3 और 2, 3 इसका, 2 माइनस का यहाँ पर आ जाएगा, -6 इसका और 4 प्लस का। x एक्सिस का 6 और इसका 4 ये है, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट पॉइंट है -4 और 6, -4 और 6 इसका कहाँ है, 6 4 का और 6, -4 इसका है और 6 जो है y का है प्लस में, -6 x एक्सिस का, सॉरी -4 इसका है और 6 प्लस का ऊपर जाएगा। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है। हम देख लेते हैं क्या हिसाब बन रहा है, इसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। लास्ट पॉइंट भी 6 का ये है इसका, और -4 इधर नीचे आ जाएगा, 6 और 4 ये रहा, 6 का स्ट्रेट, y का -4। चारों पॉइंट्स मिला दीजिए, देखिए मिल रहे हैं कि नहीं मिलते हैं। मिल रहे हैं ये तीनों चारों पॉइंट्स हमारे पास, ये देखिए, ठीक है। पहला पॉइंट थोड़ा सा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये आपके पास पार्ट नंबर 7 का ग्राफ बन गया, ठीक है। समझ में आ गया किस तरीके से ग्राफ बनाया हमने।
तो इस तरीके से आपने ग्राफ बनाना है। इस पॉइंट पे आपने सॉल्यूशन सेट लिख देना है। ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हो गया।